सद्गुरु के चरणों में रूहानी मस्ती के भंडार भरे होते हैं। वे अपनी मौज में आकर जिसको एक बूंद भी पिला देते हैं वह अपनी शुद्ध भूल कर उनका दीवाना बन जाता है। इस मस्ती में इतना अनोखा और निराला रस है। यह मस्ती वह मस्ती है जिसे पा लेने पर जीव दुनिया के सुख दुख उतार चढ़ाव की कोई परवाह नहीं करता, अपितु आठोयाम इस मस्ती में ही खोया रहकर मान अपमान से परे हो जाता है। अब आनंद के भंडारी संत सद्गुरु से आत्मा का संबंध जोड़कर सुख रूप हो जाता है। भांग धतूरा सुरापान उतर जात पर भात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। रूहानी मस्ती का वर्णन करते हुए संत महापुरुष फरमाते हैं कि इस मस्ती का नशा सबसे अनोखा व आला है, क्योंकि दूसरे नशों का प्रभाव तो क्षण भर के लिए होता है, लेकिन नाम की मस्ती में वो नशा है जो जीव को उसके सारे होश भुलाकर उसे सुखों के सागर प्रभु परमात्मा से मिला देता है। ऐसा खुशनसीब प्राणी अपना कल्याण तो कर लेता है और जो भी उसका संग करता है वो भी संसार सागर से पार हो जाता है। सद्गुरु शरण में जो सुख मिलता है वह बड़े बड़े राजा महाराजाओं की सोहबत में भी नहीं मिल सकता। आम दुनिया नश्वर पदार्थों में सुख ढूंढती है जो कि क्षणिक व अस्थायी होते हैं, लेकिन सत्पुरुषों की संगत में स्थायी व शाश्वत सुख मिलता है। ऐसा अपूर्व सुख जिसकी तुलना में त्रिलोकी के सब पदार्थ भी तुच्छ हैं। राजा जनक जी को जो सुख और आनंद ऋषि अष्टावक्र जी की संगत में मिला, उसके बदले में अपना सारा राज्य उनको सौंप करके भी वे उनके एहसानमंद रहे। राजा भरतहरि अपना राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए। भरत ने भगवान राम के प्रेम में सब राजसी सुख सुविधाएं होते हुए भी भगवान राम के वनवास के अवधिकाल में तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत किया। मीराबाई ने रानी होकर भी हकीकी सुख को पाने के लिए महलों का सुख भी त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण जी की जोगन बनने में ही सच्चा आनंद पाया। इस मस्ती का आनंद तो वही जानते हैं जिन्हें इसे प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। कहते हैं एक प्रेमी ने प्रभु प्रेम का रस पान किया हुआ था। जाड़े के दिन थे। वह रात को एक भटियारे की भट्ठी में पड़ी हुई गर्म राख के ऊपर सोया रहा। इस कौतुक को उस राज्य का राजा अपने महल की खिड़की से खड़ा होकर के देख रहा था। उसे ऐसे हालात में भी इतने मज़े से सोता हुआ देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उससे रहा न गया। उसने अपने कर्मचारियों को भेजकर उसको बुला लाने का आदेश दिया। कर्मचारियों ने जाकर उसे राजा का आदेश कह सुनाया। वह प्रेमी उसके साथ राजा के महल में पहुंच गया। राजा ने उससे पूछा, आपने रात कैसे बिताई? प्रेमी ने उत्तर दिया, कुछ आपके जैसी और कुछ आपसे अच्छी। राजा ये सुनकर और भी हैरान हो गया और पूछने लगा कि वो कैसे? मैं तो मखमली गद्दों पर सोया हुआ था और आप राख पर। फिर आपकी रात मेरी रात से अच्छी कैसे हुई? प्रेमी बोला, राजन, जो रात मैंने और आपने सोकर गुजारी वह तो एक जैसी ही थी, क्योंकि नींद में न आपको गद्दों का होश था न मुझे राख का। अब बाकी जो रात जाग कर मैंने गुजारी वह मेरी आपसे अच्छी थी, क्योंकि मेरा वो समय मालिक के प्रेम की मस्ती में बीता, जबकि आपका समय राजपाट की अनेक प्रकार की चिंताओं और फिक्र में व्यतीत हुआ। राजा समझ गया कि ये कोई कमाई करने वाले संत हैं जो इतनी निर्भीकता से बोल रहे हैं। राजा ने उनकी सच्चाई भरी बातों से प्रसन्न होकर उनसे पूछा, आपने ये अवस्था और ये पद कैसे प्राप्त किया?
उन्होंने कहा, ये सब मेरे गुरुदेव के चरणों की धूल की महिमा है, जिसे मस्तक पर धारण करने से मेरा और मेरी का रोग मिट गया है और सब इच्छाओं और वासनाओं का सफाया हो गया है। मन में हर समय सब्र और संतोष की खुमारी रहती है। इसीलिए सद्गुरु की कृपा से उनका यशोगान करता हुआ मैं निश्चिंत होकर के जीवन बसर कर रहा हूँ। राजा उस प्रेमी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उस प्रेमी को आग्रह करने लगा कि मुझे भी अपने श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन करवाकर नाम की अमोलक दात दिलवाने की कृपा करें। उस प्रेमी ने राजा को भी सच्ची दात से माला माल करवा दिया। उन संतों की अमृतमय वाणी को सुनकर राजा का हृदय सच्चे आनंद से झूम उठा। गुरवाणी में भी वर्णन आया है, हर पिय घाने अमृत बाने, शब्द सुखा मन बूठे। फरमाते हैं कि सारी खुशियाँ उनके हृदय में निवास करती हैं जो संत महापुरुषों की अमृतवाणी का पाठ कर तृप्त हो जाते हैं। सद्गुरु का प्यार पाकर प्रेमी का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज भी इसी रस का वर्णन करते हुए फरमाते हैं, जिनके चोले रतड़ प्यारे, किंतु तिना के पास, धूल तिना की जय मिले जी, कछु नानक की अरदास। जिनका तन मन प्रभु प्रेम की खुमारी में रंग गया है, मालिक सदैव उनके आसपास वास करते हैं। सत्पुरुष फरमाते हैं कि वे सदैव ऐसे गुरुमुखों की चरण रज को पाने की कामना करते हैं जो शारीरिक सुखों को ऊपर उठकर मालिक के प्रेम के रस में शराबोर रहकर अपने जीवन को आनंदमयी बना लेते हैं। संत स्वामी साहब जी ने फरमाया है कि राजी होकर जिसको प्रभु ने दिया भक्ति का दान, स्वामी उसने क्या करने, जप तप तीर्थ स्नान, स्वर्ग के सुख भोगों को समझे वह धूल समान, निर्लेप हो जग में रहे न चाहे कोई मान सम्मान। रहता मस्त जो प्रभु मस्ती में, ही में श्रद्धा धार, स्वामी उस पर उतरे सद्गुरु की रहमत का आधार। जन्म मरण का दुख मिट जाए, उतरे सारा भार, सहजे ही वह पा जाता जीवन का सुख सार। बोलो जयकारा बोल में सिंह राज की जय।